वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ थीटा बिलोंग्स टू -7 पाई बाई 6 टू 4 पाई बाई 3 देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ √3 कोसेक स्क्वायर थीटा -2 √3 -1 कोसेक थीटा -4 इक्वल 0 इज इक्वल टू, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं और रूट्स निकालने हैं -7 पाई बाई 6 और 4 पाई बाई 3 के बीच में। तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। लगा दें, इसमें फार्मूला लगा देते हैं। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये कोसेक थीटा इक्वल टू -b, यानी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 -1 -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर। b स्क्वायर हो जाएगा 4 √3 -1 का होल स्क्वायर -4ac, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस 4ac मतलब 16 √3 अपॉन 2a हो गया 2 √3 हो गया। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ √3 -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दें तो जाएगा 3 + 1 -2 √3 और प्लस 16 √3 अपॉन 2 √3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 4 4 हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो गया 16 माइनस 8 √3 प्लस 16 √3 अपॉन 2 √3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 √3 -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 और ये जाएगा प्लस 8 √3 अपॉन 2 √3। अब यहाँ पे रूट के इनसाइड 16 + 8 √3 दिया है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखें किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ √3 -1 प्लस माइनस होल रूट, तो 16 है और यहाँ पे 8 √3 है, यानी इसको हम ब्रेक कर दें 2 और 2 √3 में, तो ये जाएगा 2 + 2 √3 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 16 + 8 √3 मिल जाएगा अपॉन, ये हो गया 2 √3, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। तो फाइनली यहाँ पे मिलेगा ट्वाइस ऑफ √3 -1 प्लस माइनस 2 + 2 √3 अपॉन 2 √3। अब एक बार यहाँ पे क्या ले लें, प्लस ले लें और एक बार यहाँ पे ले लें माइनस। यदि यहाँ पे हम प्लस साइन लेके चलें तो यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू ये मिल जाएगा, इसको भी एक्सपेंड कर लें 2 √3 -2 प्लस 2 प्लस 2 √3 अपॉन ये 2 √3 हो जाएगा। तो यहाँ देखें 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, तो ये मिल गया 4 √3 अपॉन 2 √3, यानी वैल्यू कितनी आ गई, ये इक्वल टू 2 आ गया। तो कोसेक थीटा 2 होगा, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो एक वैल्यू तो यहाँ मिल जाएंगी आपकी, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम माइनस साइन लेंगे तो देखें क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक थीटा इक्वल टू 2 √3 -2 -2 माइनस 2 √3 अपॉन 2 √3। तो देखें यहाँ पे अब हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गए, 2 √3 और -2 √3, तो यहाँ पे आ गया -4 अपॉन 2 √3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन √3। ये वैल्यू मिली कि कोसेक की, तो यदि हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये -√3/2। अब देखें तो साइन थीटा इक्वल टू मिल गया 1/2 -√3/2, और हमारे पास जो इंटरवल दिया वो इंटरवल क्या है, थीटा लाई कर रहा है -7 पाई बाई 6 से 4 पाई बाई 3 तक, यानी यहाँ जो थीटा हमें लाई कर रहा है ये बोल रहा है -7 पाई बाई 6 और ये बोल रहा है 4 पाई बाई 3।
तो एक मेथड तो है डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकालें, दूसरा ये है कि हमें पूछा है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने के लिए सबसे बेटर वे होता है उसका ग्राफिकली। तो देखें हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका, साइन थीटा का। तो देखें भाई साइन थीटा का हम ग्राफ बना रहे हैं। ये बन गया आपका ग्राफ। ये हो गया 0 से 2 पाई, और यहाँ नेगेटिव साइड ही बना लें तो ये हो जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा π/2, ये हो गया पाई, ये है 3π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई। बिल्कुल सिमिलर ये वैल्यू हो जाएगी -π/2 -पाई -3π/2 और ये हो गया -2 पाई। अब यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा इक्वल 1/2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो गई और मिनिमम हो गई यहाँ पे -1। तो 1/2 मतलब ये देखें यहाँ पे ये साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, ये आपको साइन थीटा तो मिल गया, यानी हम इसको y इक्वल टू मान लेते हैं। तो हम दो ग्राफ बना लें, एक बना लें y इक्वल टू 1/2, ये ग्राफ किसका बन गया y इक्वल टू 1/2 का, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और एक बना लें -3/2, यानी ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू -√3/2। अब आप देखें ज़रा, अब जो इंटरवल बोल रहा है वो इंटरवल बोल रहा है -7π/6, तो -π ये हुआ, यानी जो -7π/6 की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू, मानी ये इंटरवल आपके पास क्लोज इंटरवल मिल रहा है, ये कितना है -7π/6। -π/6 करेंगे तो क्या आएगा -7π/6, और 4π/3 मतलब पाई प्लस π/3। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये है पाई प्लस π/3, मतलब ये है 4π/3। तो हमें जो इंटरवल देखना है वो इंटरवल कहाँ पे देखना है, यानी इनके बीच में। यानी हम क्या करें, ये पार्ट को यहाँ से रब कर दें भाई, ये वाला पार्ट को यहाँ पे रब कर दें पूरा, और यहाँ से ये पार्ट रब कर दें, ये हमने यहाँ पे रब कर दिया, ये पूरा पार्ट रब हो गया। अब देखें कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो y इक्वल टू जो y इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ये कितने पॉइंट में कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, देखें पॉइंट यहाँ पे देखें तो ये हो रहा है टोटल 3 पॉइंट। एक पॉइंट ये मिल रहा है 1 2 और ये मिल रहा है 3, यानी y इक्वल 1/2 और साइन थीटा एक दूसरे को 3 पॉइंट में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो कितने हैं, टोटल 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पे मिल रहे हैं 3 सॉल्यूशंस। और साइन थीटा को -√3/2 देखें तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है ये 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये भी 3 मिल रहा है, यानी यहाँ भी टोटल कितने होंगे 3 सॉल्यूशंस होंगे साइन थीटा इक्वल -√3/2 के। तो टोटल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो टोटल 3 और 3 कितने हुए 6 सॉल्यूशन हुए। तो टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 6 हो जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6, यहाँ 9 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।